Hi everyone, welcome back to our channel Be Proactive. In this video we will learn fundamental rights. आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है, फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ एसेंशियल लिबर्टीज एंड एंटाइटलमेंट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन by the constitution of a country. These rights serves as the bedrock of individual freedom, protecting citizens from arbitrary state actions and ensuring basic human rights and freedom. फंडामेंटल राइट्स आपके वे अधिकार होते हैं जो सभी को मिलते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, आपकी कंट्री से, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सभी को बेसिक राइट्स मिलते हैं जिसमें उसके अपनी डेवलपमेंट कर सके, अच्छे से अपना जीवन जी सके अपनी कंट्री में। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. These rights are considered fundamental because they are essential for all-round development, dignity and well-being of individual. इनको fundamental right इसलिए बोला गया है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और आपको गारंटी देते हैं कि आपको सभी को मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता कि, लेकिन वो आपके छीने जा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। और ये जो राइट्स होते हैं ये आपके फंडामेंटली होते हैं क्योंकि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बिना वो अपना अच्छे से जीवन नहीं जी सकता, अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर सकता और एक अपना अच्छा जीवन व्यापन नहीं कर सकता। आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं अंडर इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके होते हैं ये आर्टिकल 12 to 35 के अंडर आते हैं। ये किस पार्ट में है? ये आपका जो पार्ट है वो है पार्ट 3 आर्टिकल हैं जहाँ पे मेंशन है 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। दीज आर मेंशन बिलो। ये आपके मैंने नीचे लिख रखे हैं डिटेल में। राइट टू इक्वालिटी आपका मेंशन है आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम आपका मेंशन है आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका मेंशन है आर्टिकल 23 to 24। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको फ्रीडम होती है कि आपका कोई भी धर्म हो, आप उसको अच्छे से अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकें और जो आपकी पुरानी वे हैं रीति रिवाज उनको भी आप फॉलो कर सकें। ये आपका मेंशन है आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 23 में ये मेंशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं, ये आपका मेंशन है आर्टिकल 232। ये आपके टोटल जो मेंशन है आर्टिकल 12 to 35 में है। पार्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd रहने वाला है। टोटल इनकी काउंटिंग वो 6 है। कितने हैं आपके? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल। स्टार्टिंग में जब का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें एक राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला, जिसको हटा के आपका भेज दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में जो हुई थी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये आपका अब एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि आपका पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, ये अब आपका एक लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A में मेंशन है पार्ट 12 में। तो इस बेसिस पे अभी जो आपके एट प्रेजेंट आपके पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखते हैं हम इसके फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या फीचर्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के? द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट फीचर आता है, सम ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स वाइल अदर राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सनस वेदर सिटीजन्स, फॉरनर्स और लीगल पर्सनस लाइक कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज एट्सेट्रा। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सभी को मिलते हैं, चाहे कोई किसी भी कंट्री का है। यहाँ पे आता है जैसे कि आपका एक राइट टू वोट राइट है आपके पास, तो वो सिर्फ जो उसके सिटीजन्स होंगे सिर्फ उसी के पास होगा, ये उसके पास नहीं होगा जो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आया है। तो ये इसका फीचर है। सेकंड फीचर आता है, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि इनके ऊपर कोई भी इन्फोर्समेंट कुछ की नहीं जा सकती है, इनको रोका ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसे आपको सभी को ये मिलते हैं, विच मीन्स द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सिचुएशन ऑफ, जैसे कि वार की सिचुएशन होती है किसी देश के साथ या किसी हमारी नेबर कंट्री के साथ वार की सिचुएशन आ जाती है, तब हम एक इमरजेंसी इम्पोज करके अपने जो राइट्स होते हैं, जो सिटीजन्स के राइट होते हैं, उनको हम रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए उनको प्रतिबंध कर सकते हैं। दीज बैलेंसेज इंडिविजुअल लिबर्टीज विद सोसाइटल नीड्स। All these rights are available against the arbitrary actions of the state. However, some of them are also against the factions of private individuals. तो इन पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी उस टाइम की नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, उस अनुसार इसके ऊपर हम अपनी
इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। सम ऑफ दीज राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एज दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर एज दे कंटेन सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी स्टेट के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे सिटीजन हैं उनके लिए बेनिफिट होते हैं, जो उनके डेली यूज़ में या उनके जीवन यापन में उनको इस्तेमाल किया जाता है। दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय दी कोर्ट्स। कोर्ट्स के अगर किसी के हनन हो रहे हैं या किसी को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो उसके लिए लीगल एक्शन ले सकता है, यानी कि किसी भी कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट उसको देखेगा और अगर वो हो रहा होगा तो कोर्ट उसकी हेल्प करेगा। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली इस चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Hence, the aggrieved person can directly proceed to Supreme Court without necessarily appealing against the judgment of the High Courts. डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस पॉइंट में यही लिखा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपको खतरा महसूस हो रहा है और आपसे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दीज राइट्स आर नॉट कंसिडर्ड आ सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इमरजेंसी सिचुएशन में या ऐसी कोई देश के ऊपर वो आई हुई है जिसमें सरकार को ये लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अब इसको थोड़ी देर समय के लिए इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, तो ऐसा उस पर इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में भी आपके 2 राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। आपके जो राइट हैं वी मेंशन आर्टिकल 20 एंड 21, ये जो हैं ये आपके कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपसे नहीं छीने जा सकते, और बाकी जो हैं उनको थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। द पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ दीज राइट्स ऑन द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विसेज, आर्टिकल 33। तो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इनके एप्लीकेशन के बेस पे राइट्स को आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया द एप्लीकेशन ऑफ दीज राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड 34। आर्टिकल 34 के बेसिस पे किसी ऑपरेशन चला रहा है या कोई भी ऐसी नीड आई है या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 34 के उस पर ये इस चीज़ को रोक सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल वाइल अदर्स कैन बी इन्फोर्स्ड बेस्ड ऑन आ लॉ स्पेसिफिकली made to give effect to them. Only Parliament can enact laws regarding these rights to ensure uniformity against the action. Article 35 आपका इस पॉइंट में है जो आपके जो राइट हैं कुछ डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं और कुछ जो आपके जो राइट हैं जिनके लिए स्पेशली लॉ चाहिए या फिर उनमें पार्लियामेंटली इनेक्ट लॉज कर सकते हैं। तो राइट टू इंश्योर इन्फॉर्मेटी में लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हम पार्लियामेंट की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 35 में मेंशन है। आप इसको एक टेबल की फॉर्म में याद कर सकते हैं, जिसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें EF RCC, ये इसमें आप अगर फर्स्ट का अल्फ़ाबेट इन सभी का कनेक्ट करना चाहें तो इससे आप जल्दी लर्न कर लेंगे। ये ट्रिक है EF RCC, यानी कि इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसे आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में कैसे, जिससे कि आप कहीं भी आपको आपके 6 के 6 फंडामेंटल राइट मेंशन करने हैं तो आप उसको ईजिली याद कर पाएंगे, जिसमें ये आपके जो इसकी आर्टिकल्स मैंने इस तरीके से इकट्ठे लिखे हुए हैं जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।